आपने मजहर को ये बात बताई थी? वो जो मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरी अम्मा ने उन्हीं से लोन लेकर करवाया था। जब फरहत को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने लोन भी माफ कर दिया और मेरा रिश्ता भी मांग लिया। हालांकि मेरी अम्मा ने कहा था कि ये बात मजहर को बता दें, लेकिन हमें भी शादी के बाद पता चला कि मजहर को तो इस बात का इल्म भी नहीं था। आपने क्यों नहीं बताया? मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बता दूं, लेकिन फिर मैं ये सोचकर खामोश हो गई कि अगर इसी बात को बेसिस बनाकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो सारा का क्या होगा? सारा का इस घर में कोई नहीं था, कोई दोस्त नहीं, कोई खैर ख्वाह नहीं। आपके साथ साथ आपकी मोहब्बत भी चली गई थी। तो मैं भी अगर चली जाती तो इस बेचारी का क्या होता? फरहत ने ये सब क्यों किया? वो नहीं चाहती थी कि उसके भाई के घर में औलाद। मैंने तब मजहर से कहा था कि फरहत को अलग से घर लेकर दे, ताकि उसके बच्चे एहसास महरूमी का शिकार ना हो। लेकिन वो तो खुद एहसास महरूमी का शिकार है। जुल्म किया उसने सब पर, अपने भाई पर, मुझ पर, मेरे बच्चों पर, आप पर। I'm sorry. I'm sorry. फरहत। जी मामू। माँ कहाँ है तुम्हारी? मामा तो नहीं है। कहाँ गई है वो? बुलाओ, उसे बात करनी है मैंने। मामा घर पर नहीं है। मामू इतने गुस्से में क्यों थे? आज से पहले तो हमारी पोस्टिंग की तरफ आए नहीं। हेलो सरमत, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी सरमत। मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, मैंने गलत किया, आई एम सॉरी। नहीं, पुरानी बात के लिए क्यों सॉरी कर रही हो तुम अब? वो असल में मुझे तुमसे एक और चीज के लिए सॉरी बोलना था। मुझसे ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं ज़ारा को बहुत गलत समझ रही थी। पता नहीं मैंने उसके बारे में तुमसे क्या क्या बोला, लेकिन ज़ारा तो बहुत अच्छी है। उसने जो कुछ किया वो मेरे लिए किया, और मैं पता नहीं क्या समझ रही थी। ये सब तुम्हें ज़ारा ने बोलने को बोला है ना? नहीं, ज़ारा को तो पता भी नहीं है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, और तुम भी मत बताना उसे प्लीज। तुम लोग क्या कहते हो, हम कजन फ्रेंड हैं? हाँ तो वो है ना, मैं तुम्हारी, प्लीज उसे मत बताना। कजन फ्रेंड? बेवकूफ लड़की, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो सकता था? शर्मित, मैं जब तुम्हें शराफत से कह रही हूँ कि उसे मत बताना तो उसे मत बताना ना। ज़ारा को तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें कराची आकर जरूर देख लूंगा मैं। फोन रखो। शर्मित से तो सॉरी कह दिया मैंने, ज़ारा को जाके सॉरी बोलूं तो उसने मुझे एक और थप्पड़ लगा दिया तो? उसने किया भी तो है मेरे लिए इतना कुछ। बहन भी है वो मेरी, एक या 100 थप्पड़ लगाते वो। ज़ारा, आई एम सॉरी। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम और मम्मा मेरे अगेंस्ट हो। आई एम रियली सॉरी। जब मैं यहाँ आई थी ना और मुझे सब पता चला था, तो मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि हम सब एक बन के रहें, एक फैमिली।
अब चाहे जो भी हो जाए, पप्पू जो भी करे, मैं उनकी बातों में नहीं आऊंगी। अगर आदिल तुम्हें ना मिला तो मैं मानती हूँ कि मुझे जिंदगी में इतनी खुशियां नहीं मिली और आदिल मेरी पहली खुशी थी, लेकिन अपनी माँ के साथ साथ मुझे इतनी केयरिंग बहन मिल गई। तुम्हें पता है, मैंने बाबा से पप्पू के बारे में बात की थी। क्या? बाबा ने क्या कहा? बहुत गुस्सा हो रहे थे, लेकिन अम्मी ने उन्हें रोक दिया। लेकिन क्यों? अम्मी से जब मैंने बाद में पूछा तो वो मुझे कह रही थी कि पप्पू की किए की सजा उनको बाबा से नहीं दिलवानी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन ये सामान तुम यहाँ से कहाँ ले जा रही हो? कहाँ जा रही हो? अभी तो सारा के कमरे में थी, बस सामान रह गया था वो लेने आई थी। मैं महसूस कर रहा हूँ शाजिया के आने के बाद से तुम बदलती जा रही हो। जरूरत के तहत आई हुई शय हो या इंसान, वक्त आने पर तब्दील हो ही जाती है। शाजिया से जो तुम कह रही थी, क्या वो सब सच था? खासकर वो बांझ वाली बात। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया। समझ तो मैं भी नहीं पाया था कि शाजिया ने तुमसे सवाल क्यों किया, लेकिन तुम्हारे जवाब ने कम से कम मुझे दहला दिया। सलमा, बच्चा ना होने वाली बात पर मैंने कितने ताने दिए तुम्हें, कितनी अजियत पहुंचाई है मैंने तुम्हें, और तुमने ये सब कुछ बर्दाश्त किया सिर्फ इसलिए कि सारा को कोई दुख ना पहुंचे। मुझे तो तुम्हारा एहसान मंद होना चाहिए था, और मैं तुम्हें अजियत पे अजियत देता चला गया। और सिर्फ मैंने नहीं, इस घर के हर फर्द ने तुम्हें अजियत पहुंचाई है। क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे इस बात के लिए? आपको माफ करना तो बनता ही नहीं है मेरा। मैं तो बहुत पहले समझ गई थी कि पापा ने आपको अनजान रखा हुआ है। फरद को तुमसे माफी मांगनी होगी अभी। नहीं, बहन है वो आपकी, कुछ नहीं कहेंगे आप उनसे। बहन होने का मतलब ये नहीं है कि जो वो कर रही है उसे करने दो। मुझे उससे बहुत से सवाल करने हैं जो अब तक मैंने अपने अंदर रोक रखे हैं, और अब ये सब जानने के बाद तो उन सवालों में इजाफा हो गया है। मुझे उससे अब ये भी पूछना है कि तुम्हारे साथ ये सब जुल्म करने की वजह क्या थी, और तुम उसी को बचाने की कोशिश कर रही हो। सारा के लिए। तुम्हें लगता है कि आदिल और सारा की अब मैं शादी होने दूंगा? यही तो मसला है आपका। मसला कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल देते। आपने अपनी बेटी को गले तो लगा लिया, इसकी आंखों में नहीं देखा वो आदिल को पसंद करती। पहले मैं भी नहीं चाहती थी कि सारा की शादी हो वहां पे, वो उस घर में बहू बन के जाए, लेकिन उसकी खुशी इसी में। आप अपनी बहन से कुछ कहेंगे ना तो उन दोनों के रिश्ते पे बात आ जाएगी। आप अपनी बेटी की खुशी को अपनी बहन की वजह से दांव पर नहीं लगा सकते। लेकिन अब इस बहन को मैं कभी माफ भी नहीं करूंगा। आज तक आपको अनजान रखा गया है ना, अब आप खुद अनजान बन जाएंगे।
बस। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वो नाजी बता रही थी आप कल हमारी तरफ आए थे, खैरियत तो है? जी, वो सुबह से आप नजर नहीं आई थी ना, तो आपके भाई आपको ढूंढते हुए आए थे, लेकिन फिर आप वहां भी नहीं मिली। ओह, वो असल में मैं कल रक्षी के गई थी ना, उसके मियाँ ने बहुत तंग कर रखा है, बहुत परेशान हूँ उसकी तरफ से। अपनी पसंद से की थी ना उससे शादी, तो अपने मामलात भी खुद ही देख लेगी। जी भाईजान, वो आपकी वकील से बात हो गई? मेरा मतलब है शाजिया के मामले में, अगर वो यहीं रहेगी तो कुछ ना कुछ मालूमात तो होना जरूरी है ना? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बात हो गई है मेरी वकील से। तुमसे वापस आके बात करता हूँ। जी भाईजान। भाईजान को क्या हो गया है? जब सुनने वाले इस तरह से इग्नोर करने लगे ना, तो समझ जाना चाहिए कि बात का असर खत्म हो गया है, या फिर बात करने वाले का असर बाकी नहीं रहा। मुनव्वर, कब तक रक्षी से नाराज रहोगे? ऊपर कमरे में मुझसे वो भी यही बात कर रही थी। आप दोनों ने मिलकर पार्टी तो नहीं बनाई हुई? बात को मत टालो, जो पूछ रहे हो वो बताओ। मैं बात को नहीं टाल रहा अम्मी। अच्छा, तो फिर रक्षी से बात क्यों नहीं कर रहे? कल रक्षी की अम्मी आई थी हमारे घर पे। आपके इल्म में ये बात है? आप तो रक्षी की साइडें लेती है ना। पता है उसकी अम्मा मुझे कितनी बातें सुना कर गई थी। पूछ लीजिएगा रक्षी से, कुछ नहीं कहा मैंने उनको, सिर्फ रक्षी के लिहाज में। और हाँ, अब बड़ा आदमी बनकर ही दिखाऊंगा इन लोगों को। फोन भूल रहे हो तुम अपना? तो शुक्र है कुछ कदर करने वालों ने मुझे तलाश कर लिया। देख रही हैं आप इसे? तुम्हारी अम्मी ने फिर इसे कुछ कहा है क्या? मेरा मतलब ये कि देखो, छोटी छोटी बातें जब होती हैं ना तो फिर वो दिमाग में बैठ जाती हैं, और कोशिश ये करो कि दिमाग से ऐसी बातें निकाल दो, वरना बात बिगड़ सकती है। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम बात संभालना चाहती हो या बिगाड़ना चाहती हो। उस रात जब आप बाहर मिली थी तो डॉक्टर के पास से आ रही थी, मैं चेकअप करवाने गई थी। रिपोर्ट कल आएगी। मम्मा को भी नहीं बताया अभी तक मैंने। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। आओ बैठ जाओ, तुम नाश्ता करो। आ जाओ। चलो, खाओ। ये लो। थैंक यू सो मच मुनव्वर, तुमने मेरा मान रखिएगा। ये लो। अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। हेलो नाना मियाँ, कैसे हैं आप? कब तक वापस आ रहे हैं? कैसे आ जाऊं, बहुत सारे काम है बेटा। नहीं, बस मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। क्या हुआ ज़ारा? कुछ नहीं,
तो सब कुछ अच्छा जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है अभी भी। हाँ, अब सब कुछ ठीक हो रहा है, यानी तुम्हारे मिशन पूरे हो गए, इसलिए अब तुम बोर हो रही हो। ये लो, सरमद आ गया, इससे बात करो, ठीक हो जाएगी तुम्हारी तबीयत। ये लो। नहीं, रहने दे, मुझे नहीं करनी उससे बात। आप अपना ख्याल रखें, सही है? अल्लाह हाफिज। हेलो, क्या फिर फंडा कर लिया तुमने ज़ारा से? नहीं तो क्यों? बात क्यों नहीं की उसने तुमसे? ज़ारा की कॉल थी। जी जनाब। तो मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, ये इस तरह क्यों बिहेव करती है? काश मेरे पास कोई चीज होती जिससे मैं इसको चेंज कर देता। मियाँ, बचपन से जानते हो तुम उसे, हमेशा से ऐसी है वो, उसे चेंज क्यों करना चाहते हो तुम? अगर वो चेंज हो गई और चेंज होने के बाद उसने किसी और को पसंद कर लिया तो तुम क्या करोगे? रस्सी कूदोगे? भी कौन सा मुझे वैसे पसंद करती है वो? मैं ना दादू से बहुत चाहता हूँ, मैं उससे भी सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो थोड़ी सी चेंज हो जाए और मेरी तरफ देखे। यानी तुम ये कह रहे हो कि तुम उसे चाहते भी हो और ये भी चाहते हो कि वो चेंज हो जाए? ये जो मोहब्बतें होती है ना, एज इज वेयर इज के बेसिस पे होती है, इसमें एक दूसरे को चेंज नहीं किया जाता। और अगर बड़ा शौक हो रहा है तुम्हें चेंज करने का तो खुद को चेंज कर लो तुम, वो नहीं होगी चेंज। यार भूख लग रही है, कुछ खिला रहे हो? क्या खाएंगे? पल्ला मछली। चलिए फिर। चलो उठो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपने कॉल की थी, सब खैरियत है ना? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, ये बताओ कि क्या अपने बड़े भाई को उसकी गलतियों पर और उसकी कोताहियों पर माफ कर सकते हो? भाईजान कैसी बातें कर रहे, आप बड़े भाई हैं मेरे, काबिल एहतराम है मेरे लिए। एक तुम हो जिसने अपनी बहन का साथ दिया मगर खाली हाथ नहीं रहा, और एक मैं हूं, मैंने भी अपनी बहन का साथ दिया, अपने पास रखा, मगर मैं आज खाली हाथ हूं। क्यों? संजीदा से बात करवा सकते हो मेरी? हाँ भाईजान, क्यों नहीं। हेलो, वालेकुम सलाम। लो, बात करो। संजीदा, अपने घर वापस आ जा बेटा। ये जो सब कुछ तुम कर रहे हो, तुम जस्टिफाई कर सकती हो? मुझ जैसे सेल्फिश इंसान को कुछ भी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी क्यों रोक दी? उधर ही आ रहा था ना। वाह, अगर हो सके तो शाम में पिक कर लेना मुझे। शायद मैं शाम में बिजी हूँ। सही, मैं बाबा को कह दूंगी। क्या हुआ, आपको कोई काम था मुझसे? तुम तो बात ही नहीं करते किसी से। एक ही घर में रहते हुए तुम और शाजिया अलग अलग रह रहे हो। घुलो मिलो, बातें करो। बल्कि सारा, तुम्हें तो सारा और आदिल के साथ जाना चाहिए था। वो लोग गए ना घूमने फिरने के लिए, तुम्हें साथ जाना चाहिए था। मैं सारा हूं पप्पू। तुम हो सारा? इसका मतलब वो ज़ारा आदिल के साथ गई है। कितनी चालाक है वो। तब मैं सारा उसको बुला रही थी, उसने कुछ जवाब भी नहीं दिया, ये भी नहीं बताया कि वो सारा है या ज़ारा है।
अब देखो ना, तुमने तो फौरन फौरन कह दिया कि जी मैं से आ रहा हूं। ये साजिशें आप कब तक चलती रहेंगी पप्पू? क्या कहा तुमने? मैं साजिशें कर रही हूं? अभी बताती हूँ तुम्हारे बाप को, वो तुमसे बोलेंगे और तुम्हें बताएंगे कौन साजिशें कर रहा है। भाईजान, भाईजान, भाई। मेरे ख्याल से बाबा घर पे नहीं है, वरना वो आपकी पहली आवाज पे ही आ जाते हैं। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। मुझे ये बात पता है कि सारा और आदिल के बीच कुछ भी नहीं चल रहा। अच्छा, कुछ नहीं चल रहा? तुम्हारी बहन तुम्हारे काम नहीं आएगी जब तुम्हारे बाप या आदिल को विकी के बारे में पता चलेगा। अब मुझे नहीं पता कि विकी ने आपसे क्या कहा है, लेकिन आपने एक बात नोटिस की कि उस दिन के बाद वो आपसे मिला नहीं। मैं आपको ये बात बताना भूल गई थी कि ज़ारा ने विकी की ऐसी धुलाई की कि अगर अब वो ज़ारा के सामने आ गया तो शायद अपनी ही जान ले ले। हाँ, ज़ारा ने उसे बख्श दिया था क्योंकि उसने आपको बचाया था, वरना तो विकी उसके हाथों ज़ाया हो जाता। ये जो ज़ारा खेल खेल रही है ना, एक दिन उसने सबको पागल बना देना है। अभी तो उसने सबको अपना बना लिया, देखते हैं पागल कौन बनता है। बाबा हैं तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। आज तक मुझे पागल बनाने वाला कोई पैदा हुआ ही नहीं है। जरूरत ही क्या है तुम्हें पागल बनाने के लिए? तुम्हारे झूठ ही तुम्हारे लिए काफी है। तुम्हारा खेल खत्म। मेरा खेल? क्या कहना चाहती हो तुम शाजिया? मैं सब समझ गई हूं। तुमने मजहर को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, मुझे इस्तेमाल किया, हम सबको इस्तेमाल किया। क्या बिगाड़ा था हम सब ने तुम्हारा? तुमने बिगाड़ा है। तुम मेरे भाई को मुझसे छीनना चाहती थी ना? क्या कहा था तुमने? हाँ, कि मुझे अलग कर दे अपने आप से। तुम मेरी छत छीनना चाहती थी, है ना? तुम्हारे फायदे के लिए कहा था। मैंने ये कहा था कि तुम्हें अलग पोर्शन दे दे। तुमने क्या किया? मजहर को हम सबसे अलग कर दिया। और आज सारा जिस तरह तुम्हारे सामने खड़ी थी, तुम्हें क्या लगता है अब मजहर अपनी दोनों बेटियों को खुद से अलग करेगा? नहीं, कभी नहीं करेगा। अच्छा, मैं अपने भाई को तुम सबसे अच्छी तरीके से जानती हूं, और मेरे कहने पर मेरा भाई तुम सबको अपनी जिंदगी से निकाल देगा, लेकिन मुझे नहीं निकालेगा। चलो, अब मजहर को समझने दो। अब तुम्हारे देखने की बारी है। देखेंगे कि मजहर अपनी जिंदगी से किसे निकालता है। अगर तुम चाहते हो ना कि मैं यहीं रहूं, तो भाईजान को बोल दो कि बिजनेस, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें जो मेरे नाम करते, वरना मैं बता रही हूं बहुत बुरा होगा। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बीवी को यहां से अलग रखूं। यहां नहीं रहना चाहता।
लेकिन बेटा हम अभी बेटी के साथ रहना चाहते हैं। मुनव्वर को कुछ हो गया है। मुझे नहीं पता तो उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे, कहाँ लेके जा रहे, लेकिन भाई की जरूरत है। भाई से बात करनी है मुझे। अरे अच्छा ये कुछ हो जाए उसको, मैं तो कहती हूँ मारे जाए वो, तुम्हारी तो जान छूट। ड्रामा सीरियल जुड़वा की स्टोरी का अब एंड होने वाला है। आने वाली एपिसोड में रिफत की हकीकत रक्षी और आदिल के सामने भी एक्सपोज हो जाएगी
और क्या आदिल की शादी सारा के साथ होगी या ज़ारा के साथ? सबसे पहले आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि मुनव्वर के साथ जो लड़की होती है, तो वो लड़की मुनव्वर को कोई नशा आवर अद्वियात देती है ताकि ये नशे में आ जाए और हम इसे हॉस्पिटल ले जाएं और उसके सारे बॉडी ऑर्गन्स निकाल लें। लेकिन मुनव्वर वहाँ से बड़ी मुश्किल से बच निकलता है और घर वापस आ जाता है। रक्षी उसकी ये हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है और वो अपनी माँ को कॉल करती है और उसे बताती है कि मुनव्वर की हालत बहुत ख़राब है। और जब वो बताती है तो अब रिफ़त की सारी हकीकत रक्षी के सामने आ जाएगी। तो रिफ़त ये बातें सुनकर कहती है कि उसके साथ बहुत ही अच्छा हुआ है और उसे अब मर जाना चाहिए। ये बातें सुनकर रक्षी बहुत ही हैरान हो जाती है। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि रिफ़त आदिल से भी कहती है कि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ और अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर रहूँ तो तुम अपने मामू के पास जाओ और उसे कहो अपनी सारी दौलत, प्रॉपर्टी और बिज़नेस मेरे नाम कर दे। और फ़रत उसे कह देती है कि जाके अपने मामू से कहो वरना बहुत ही बुरा होगा। फ़रत की इन्हीं हरकतों की वजह से मज़हर शाह को दोबारा उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन सलमा उसे समझाती है और मज़हर साहब का गुस्सा ठंडा करती है और उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा नहीं होने देती। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि आदिल और सारा के दरमियान कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। और जब आदिल देखता है कि ज़ारा और उसके दरमियान कुछ भी ठीक नहीं चल रहा तो उसका अब इस घर में रहने का भी दिल नहीं करेगा और वो कोशिश करेगा कि वो इस घर से कहीं दूर चला जाए। फिर शाज़िया के सामने ही वो अपने मामू के पास चला जाता है और उससे कहता है कि मैं सारा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं सारा से शादी करने के बाद इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूँगा और मैं उसे यहाँ से लेकर कहीं और चला जाऊँगा और मैं उसे कहीं अलहदा अपने साथ रखना चाहता हूँ। तो ये बातें सुनकर शाज़िया को तो बहुत ही हैरान हो जाती है कि उसका बेटा ये सब क्या कर रहा है। और दूसरी तरफ मज़हर साहब उसे कहता है कि हम लोग अपनी बेटी के साथ ही रहना चाहते हैं, हम उसे यहाँ से नहीं जाने देंगे। और अब यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि क्या आदिल की शादी ज़ारा से होगी या फिर सारा के साथ होगी। तो सारा ने आदिल के साथ अपनी मोहब्बत जो थी उससे एक कदम पीछे रख लिया है। और आप लोग ये भी देखेंगे कि मज़हर शाह ने भी इस सारा की आदिल की बात मानने से इनकार कर दिया है कि वो सारा को यहाँ से कहीं जाने देगा। वो सारा को अपने साथ रखना चाहता है और ये बात उसने आदिल से भी कह दी है। और दूसरी तरफ सरमद के दिल में भी शक पैदा हो गया है ज़ारा को लेकर, क्योंकि जब उसने ज़ारा से पूछा कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं, तो ज़ारा ने उसकी बात का जवाब टाल दिया और उसे ठीक से जवाब नहीं दिया और गलती से उसके मुंह से आदिल का नाम भी निकल गया। ये सुनते ही सरमद चौंक जाता है और उसे ज़ारा पे शक होने लगता है कि शायद ज़ारा मुझे नहीं बल्कि आदिल को पसंद करती है। और ज़ारा उसके बाद के जवाब में कहती है कि मोहब्बत का कोई पैमाना नहीं होता कि जिसे नाप के बताया जा सके कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। ये बातें कहकर वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन सरमद उसका बिहेवियर देख रहा है कि उसका सरमद के साथ कुछ अच्छा ताल्लुक़ नहीं है और उनके दरमियान कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, इसीलिए अब उसे भी शक होने लगा है। और अब आप लोग देखेंगे कि मज़हर शाह सारा की शादी सरमद के साथ करने के लिए राज़ी हो जाएगा, क्योंकि आदिल ने तो अपना फ़ैसला सुना ही दिया है और मज़हर शाह नहीं चाहता कि उसकी बेटी इस घर से कहीं और चली जाए। इसीलिए सारा सरमद के हिस्से में आएगी और उसकी शादी सरमद से हो जाएगी, जबकि ज़ारा की शादी आदिल के साथ हो जाएगी। और अब सारा अपने दिल की सारी बातें जो है वो सरमद से शेयर करना शुरू कर देगी और हर बात सरमद को बताएगी। और दूसरी तरफ आदिल हर वक्त ज़ारा के पीछे पीछे ही रहेगा, जिससे उसके घर वालों को भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसीलिए ज़ारा की शादी आदिल के साथ ही हो जाएगी। आप लोगों की इस ड्रामा के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ड्रामा सीरियल जुड़वा की स्टोरी का अब एंड होने वाला है। आने वाली एपिसोड में रिफ़त की हकीकत रक्षी और आदिल के सामने भी एक्सपोज हो जाएगी
और क्या आदिल की शादी सारा के साथ होगी या ज़ारा के साथ? सबसे पहले आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि मुनव्वर के साथ जो लड़की होती है तो वो लड़की मुनव्वर को कोई नशा आवर अद्वियात देती है ताकि ये नशे में आ जाए और हम इसे हॉस्पिटल ले जाएं और उसके सारे बॉडी ऑर्गन्स निकाल लें। लेकिन मुनव्वर वहाँ से बड़ी मुश्किल से बच निकलता है और घर वापस आ जाता है। रक्षी उसकी ये हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है और वो अपनी माँ को कॉल करती है और उसे बताती है कि मुनव्वर की हालत बहुत ख़राब है। और जब वो बताती है तो अब रिफ़त की सारी हकीकत रक्षी के सामने आ जाएगी। तो रिफ़त ये बातें सुनकर कहती है कि उसके साथ बहुत ही अच्छा हुआ है और उसे अब मर जाना चाहिए। ये बातें सुनकर रक्षी बहुत ही हैरान हो जाती है। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि रिफ़त आदिल से भी कहती है कि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ और अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर रहूँ तो तुम अपने मामू के पास जाओ और उसे कहो अपनी सारी दौलत, प्रॉपर्टी और बिज़नेस मेरे नाम कर दे। और फ़रत उसे कह देती है कि जाके अपने मामू से कहो वरना बहुत ही बुरा होगा। फ़रत की इन्हीं हरकतों की वजह से मज़हर शाह को दोबारा उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन सलमा उसे समझाती है और मज़हर साहब का गुस्सा ठंडा करती है और उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा नहीं होने देती। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि आदिल और सारा के दरमियान कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। और जब आदिल देखता है कि ज़ारा और उसके दरमियान कुछ भी ठीक नहीं चल रहा तो उसका अब इस घर में रहने का भी दिल नहीं करेगा और वो कोशिश करेगा कि वो इस घर से कहीं दूर चला जाए। फिर शाज़िया के सामने ही वो अपने मामू के पास चला जाता है और उससे कहता है कि मैं सारा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं सारा से शादी करने के बाद इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूँगा और मैं उसे यहाँ से लेकर कहीं और चला जाऊँगा और मैं उसे कहीं अलहदा अपने साथ रखना चाहता हूँ। तो ये बातें सुनकर शाज़िया को तो बहुत ही हैरान हो जाती है कि उसका बेटा ये सब क्या कर रहा है। और दूसरी तरफ मज़हर साहब उसे कहता है कि हम लोग अपनी बेटी के साथ ही रहना चाहते हैं, हम उसे यहाँ से नहीं जाने देंगे। और अब यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि क्या आदिल की शादी ज़ारा से होगी या फिर सारा के साथ होगी। तो सारा ने आदिल के साथ अपनी मोहब्बत जो थी उससे एक कदम पीछे रख लिया है। और आप लोग ये भी देखेंगे कि मज़हर शाह ने भी इस सारा की आदिल की बात मानने से इनकार कर दिया है कि वो सारा को यहाँ से कहीं जाने देगा। वो सारा को अपने साथ रखना चाहता है और ये बात उसने आदिल से भी कह दी है। और दूसरी तरफ सरमद के दिल में भी शक पैदा हो गया है ज़ारा को लेकर, क्योंकि जब उसने ज़ारा से पूछा कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं तो ज़ारा ने उसकी बात का जवाब टाल दिया और उसे ठीक से जवाब नहीं दिया और गलती से उसके मुंह से आदिल का नाम भी निकल गया। ये सुनते ही सरमद चौंक जाता है और उसे ज़ारा पे शक होने लगता है कि शायद ज़ारा मुझे नहीं बल्कि आदिल को पसंद करती है। और ज़ारा उसके बाद के जवाब में कहती है कि मोहब्बत का कोई पैमाना नहीं होता कि जिसे नाप के बताया जा सके कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। ये बातें कहकर वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन सरमद उसका बिहेवियर देख रहा है कि उसका सरमद के साथ कुछ अच्छा ताल्लुक़ नहीं है और उनके दरमियान कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, इसीलिए अब उसे भी शक होने लगा है। और अब आप लोग देखेंगे कि मज़हर शाह सारा की शादी सरमद के साथ करने के लिए राज़ी हो जाएगा, क्योंकि आदिल ने तो अपना फ़ैसला सुना ही दिया है और मज़हर शाह नहीं चाहता कि उसकी बेटी इस घर से कहीं और चली जाए। इसीलिए सारा सरमद के हिस्से में आएगी और उसकी शादी सरमद से हो जाएगी, जबकि ज़ारा की शादी आदिल के साथ हो जाएगी। और अब सारा अपने दिल की सारी बातें जो है वो सरमद से शेयर करना शुरू कर देगी और हर बात सरमद को बताएगी। और दूसरी तरफ आदिल हर वक्त ज़ारा के पीछे पीछे ही रहेगा, जिससे उसके घर वालों को भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसीलिए ज़ारा की शादी आदिल के साथ ही हो जाएगी। आप लोगों की इस ड्रामा के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को